हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का एक और एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे। सम नंबर 17। सपोज वर्क एक्सपेंस आर एब्सॉर्ब एट 60% ऑफ लेबर एंड ऑफिस एक्सपेंसेस एट 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअल टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इज एज फॉलो। ये इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है। मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस, ये जो एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस है। Assume that 10% of output is still in stock and sales amount of rupees 2,50,000. Prepare profit as per the financial statement, profit as per the cost statement, and third is reconciliation statement. तीन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड इज कॉस्ट शीट एंड लास्ट इज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। तो मटेरियल कितना है 1,00,000 रुपीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में मटेरियल में लिखना है 1,00,000 रुपीज। लेबर टोटल अमाउंट इज 75,000, तो लेबर डेबिट साइड में लिखना है 75,000 रुपीज। फैक्ट्री एक्सपेंस 50,000, डेबिट साइड में फैक्ट्री एक्सपेंस लिखना है 50,000 रुपीज। सेल्स अमाउंट टू रुपीज 2,50,000, टोटल सेल्स इज गिवन, तो वो क्रेडिट साइड में लिखना है 2,50,000 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक इस एग्जांपल में नहीं है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है। एज्यूम दैट 10% ऑफ आउटपुट इज स्टिल इन स्टॉक, इट मींस क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले आपको वर्क कॉस्ट, इट मींस फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो फैक्ट्री कॉस्ट का इक्वेशन क्या है, जो हमने अगले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कशन किया है, आज फिर से डिस्कशन करेंगे। तो फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू ओपन स्टॉक प्लस परचेज प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस माइनस वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक। फ्रेंड्स, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर करना है, फाइनल क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि फाइनल क्लोजिंग स्टॉक तो आपको फाइंड आउट करना है। तो ओपन स्टॉक तो एग्जांपल में है ही नहीं। परचेज कितना है, रो मटेरियल है वो परचेज है 1,00,000 रुपीज। लेबर की कॉस्ट कितनी है 75,000 रुपीज। फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है 50,000 रुपीज माइनस वर्क इन प्रोग्रेस। अगर क्रेडिट साइड में कोई इफेक्ट है वर्क इन प्रोग्रेस की तो वो आपको लिखनी है, तो वो हम लेस करेंगे। लेकिन इस एग्जांपल में वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो वो जीरो। तो फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगी 2,25,000 रुपीज। ये फैक्ट्री कॉस्ट मिली, लेकिन वो कितने यूनिट की है? 100% यूनिट की है। तो आपको इक्वेशन रखना है, इफ 100% यूनिट प्रोडक्शन फैक्ट्री कॉस्ट इज 2,25,000। फैक्ट्री कॉस्ट कहां से आई? यहां से हमने फाइंड आउट किया है 2,25,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? एज्यूम दैट 10% ऑफ आउटपुट इज स्टिल इन स्टॉक, इट मींस क्लोजिंग स्टॉक है। तो वो क्लोजिंग स्टॉक की फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आएगी? तो फैक्ट्री कॉस्ट का मल्टीपल करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिलेगी 22,500। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आपको मिल गया। वो क्रेडिट साइड में लिखना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,500। अब हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कितना आएगा 2,72,500। उसमें से डेबिट साइड का टोटल हम लेस करेंगे, तो आंसर मिलेगा ग्रोस प्रॉफिट 47,500। ये आपको ग्रोस प्रॉफिट मिला। तो ग्रोस प्रॉफिट कहां से मिलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट से मिलेगा। तो ये अपर पोर्शन है वो ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके बाद का जो पोर्शन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो वो ग्रोस प्रॉफिट हम कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे 47,500। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से डेबिट साइड का टोटल हम लेस करेंगे। तो डेबिट साइड में एक एंट्री है ऑफिस एक्सपेंस, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना 40,000 रुपीज। यहाँ पे टोटल आया 47,500, उसमें से डेबिट साइड का टोटल 40,000 लेस करेंगे, तो नेट प्रॉफिट का आंसर मिलेगा 7,500 रुपीज। ये नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे? कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। तो कॉस्ट शीट में कुछ इंफॉर्मेशन है। सपोज वर्क एक्सपेंस आर एब्सॉर्ब एट 60% ऑफ लेबर कॉस्ट। ओके, तो लेबर कॉस्ट जो भी है उसका 60% वर्क एक्सपेंस कंसीडर करना है, तो वो बाद में डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले क्या आएगा? तो मटेरियल एंड लेबर आएगा। मटेरियल एंड लेबर की कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट लिखी है वही अमाउंट आपको यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि उसमें कोई प्लस माइनस नहीं करना है। तो 1,00,000 रुपीज मटेरियल है और लेबर की अमाउंट कितनी है 75,000, तो वही अमाउंट हम लिखेंगे पर्टिकुलर कॉस्ट पर यूनिट। टोटल अमाउंट में हम अमाउंट लिखेंगे 1,00,000 रुपीज और 75,000, दोनों का टोटल करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगी 1,75,000। फ्रेंड्स, इस एग्जांपल में प्रोडक्शन का यूनिट नहीं है, तो ये प्रोडक्शन इज डैश, सेल्स इज डैश, क्योंकि यूनिट का कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो वो आपको फाइंड भी नहीं करना है। कहां से फाइंड करेंगे वो भी कुछ आंसर है नहीं, तो कॉस्ट पर यूनिट नहीं आएगी। अगर प्रोडक्शन का यूनिट है तो कॉस्ट पर यूनिट का आंसर मिलेगा, लेकिन इस एग्जांपल में कॉस्ट पर यूनिट का आंसर नहीं मिलेगा, तो वहां पे सब जगह पे आपको डैश लिखना है। तो दोनों ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगी 1,75,000।
उसमें फैक्ट्री एक्सपेंस ऐड करेंगे। तो फैक्ट्री एक्सपेंस का एडजस्टमेंट क्या है, सपोज वर्क एक्सपेंस आर एब्सॉर्ब एट 60% ऑफ लेबर। लेबर की कॉस्ट कितनी है 75,000, उसका 60% फैक्ट्री एक्सपेंस है, तो 75,000 मल्टीपल बाय 60% आंसर आएगा 45,000 रुपीज। ये फैक्ट्री एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगी 2,20,000 रुपीज। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऐड करेंगे तो उसका इंफॉर्मेशन क्या है, ऑफिस एक्सपेंस एट 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट का 20% आपको ऑफिस एक्सपेंस कंसिडर करना है। तो वर्क कॉस्ट कितनी मिली 2,20,000। फैक्ट्री कॉस्ट है वो वर्क कॉस्ट भी है, तो उसका आंसर 2,20,000 मल्टीपल बाय 20% करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मिलेगा 44,000 रुपीज। वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगी 2,64,000 रुपीज। उसमें ओपनिंग स्टॉक है तो ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक है तो लेस करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन क्या है, एज्यूम दैट 10% ऑफ आउटपुट इज स्टिल इन स्टॉक। इट मींस जो भी आंसर आया उसका 10% क्लोजिंग स्टॉक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आंसर कितना मिला 2,64,000, उसका 10% क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक में आंसर आएगा 26,400। 2,64,000 माइनस 26,400, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर मिलेगा 2,37,600। उसमें सेलिंग एक्सपेंस है तो ऐड करना है, यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो डैश, तो टोटल कॉस्ट मिलेगी 2,37,600। तो ये टोटल कॉस्ट आपको मिल गई, उसमें प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे तो सेल्स मिल जाएगा। तो इस एग्जांपल में टोटल सेल्स इज गिवन 2,50,000, टोटल सेल्स 2,50,000, उसमें से कॉस्ट लेस करेंगे 2,37,600, तो प्रॉफिट मिल जाएगा 12,400। तो ये प्रॉफिट मिला वो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से मिला 7,500। यहाँ पे जो प्रॉफिट मिला वो कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से मिला 12,400। तो दोनों के भी डिफरेंट आ रहा है, तो आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट, तो कहां से स्टार्ट करना है आपको, तो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एज पर दी कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में जो प्रॉफिट आया वहां से आपको स्टार्ट करना है 12,400, तो आउटर कॉलम में लिखना है 12,400। उसमें ऐड और लेस करना है, तो ऐड क्या करेंगे, तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज इक्वल टू कॉस्ट अकाउंट माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों के बीच कंपेरिजन करनी है, तो कंपेरिजन कैसे करेंगे, तो आर इज इक्वल टू सी माइनस पी। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मटेरियल एंड लेबर 1,00,000 रुपीज और 75,000 रुपीज, तो यहाँ पे सेम अमाउंट है तो कोई प्लस माइनस नहीं आएगा। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है 45,000 रुपीज, यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है 50,000 रुपीज, तो 40,000 माइनस 50,000 आंसर आएगा -5,000। फैक्ट्री एक्सपेंस मिलेगा तो वो आपको लेस में लिखना है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 44,000 रुपीज, यहाँ पे आंसर कितना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40,000, तो 44,000 माइनस 40,000 आंसर आएगा 4,000 रुपीज। प्लस में आंसर आ रहा है तो आपको एड में लिखना है ऑफिस एक्सपेंस 4,000 रुपीज। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं है तो डैश, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है लेकिन वो क्रेडिट साइड की एंट्री है तो वो बाद में डिस्कशन करेंगे। सेलिंग एक्सपेंस तो है ही नहीं तो कुछ आपको नहीं लिखना है। उसके बाद सेल्स टोटल कितना है 2,50,000, यहाँ पे सेल्स कितना है 2,50,000, कोई प्लस माइनस नहीं आएगा। ओके, अब डेबिट साइड में क्या एंट्री बाकी है, सब एंट्री हो गई। अब क्रेडिट साइड की एंट्री जो बाकी है वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 22,500, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है 26,400, तो आर इज इक्वल टू सी माइनस पी। कॉस्ट अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक का आंसर कितना है 26,400, उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक हम लेस करेंगे 22,500। प्लस में आंसर आ रहा है तो आपको लेस में लिखना, क्यों लेस में लिखना, क्योंकि क्रेडिट साइड की एंट्री है तो वो हम रिवर्स एंट्री करेंगे। अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो लेस में लिखेंगे, अगर लेस में आंसर आ रहा है तो वो एड में लिखेंगे। ओके, यहाँ पे आंसर प्लस में आ रहा है 3,900, तो वो हम लेस में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 3,900। उसके बाद कोई एंट्री नहीं है, तो कॉस्ट शीट का आंसर कितना है प्रॉफिट में 12,400, उसमें ऐड करेंगे ऑफिस एक्सपेंस 4,000, उसमें से ये दो एंट्री लेस करेंगे 5,000 और 3,900, टोटल इज 8,900 लेस करेंगे, ये दोनों ऐड करेंगे तो प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आंसर मिलेगा 7,500, वो प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।